आईपीएल 2025 में जो टीम आईपीएल में जीतेगा उसको मिलेगा 20 करोड़ रुपया। ये पैसा एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ा रकम हो सकता है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए इसका क्या ही मायना है। 2026 के सबसे सस्ती आईपीएल टीम का ब्रांड वैल्यू और सबसे अच्छी टीम का जो ब्रांड वैल्यू सीएसके है, जो उसका ब्रांड वैल्यू देखा गया है $122 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होता है 1033 करोड़ रुपये। और मुंबई इंडियंस अमेरिका डॉलर का ब्रांड इनको मिले $109, जो कि इंडियन प्राइस में हम देखें तो 1008 करोड़ रुपया। और अगले साल आईपीएल का ब्रांड वैल्यू था 1 लाख करोड़ रुपया। यही से बात है, जो आईपीएल खेल को आप मोबाइल और टीवी पे देख रहे हो, ये एक पेड़ का ऊपर हिस्सा ही है और नीचे का खेल तो असली खेल का हिस्सा है। इसलिए समझते हैं आईपीएल का बिजनेस मॉडल को। आईपीएल शुरू होने से पहले आईसीएल शुरू हुआ था। आईसीएल का फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट लीग। उसका खास बात यह था कि उसको एक प्राइवेट कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। इसी कंपनी का नाम है जी टेक्निक एंटरप्राइज, जो कि जी टीवी और जी न्यूज चलाती थी। आईसीएल पूरा आईपीएल जैसा ही था। उसी में अलग अलग शहर के प्लेयर खेलने आते हैं और अलग अलग टीम भी होता था। लेकिन इसी आईसीएल टीम को ना कि हमारा बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज करता था, ना कि हमारा आईसीसी ने रिकॉग्नाइज करता था। उसी दोनों बहुत ही नाराज थे आईसीएल का ऊपर। सब प्लेयर आईसीएल को खेलने के लिए जाते थे, इसलिए हमारा बीसीसीआई इंडियन प्लेयर को आईसीएल में खेलने के लिए तो ना जाने के लिए, इसलिए इंडियन टीम का जो खिलाड़ी थे उनको बताया गया कि जो प्लेयर आईसीएल में खेलने जाएगा तो इंडियन टीम लाइफ टाइम के लिए बैन किया दिया जाएगा। बीसीसीआई ने नहीं चाहता था हमारा प्लेयर और किसी मैच में जाकर खेले और बीसीसीआई के हाथ में कुछ भी कंट्रोल ना रहे। इसलिए बीसीसीआई 13 सितंबर 2007 में एक लीग टूर्नामेंट आयोजित किया जिसका नाम था आईपीएल। उसका भी फुल फॉर्म था इंडियन प्रीमियर लीग। इसी टाइम इंडिया के बीसीसीआई जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, इसी का कहने से ये सब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने बताया था कि उनको आईसीएल से कुछ भी इंप्रेशन नहीं मिला था आईपीएल शुरू करने के लिए। उसी का आइडिया टाइम से ही था और ललित मोदी सोच रहे थे। ये सब आइडिया पहले तो फुटबॉल और बास्केटबॉल में देखने को मिल रहा था। उसी के बताने के बाद अप्रैल 2008 में आईपीएल पहले सीजन खेला गया और जो इंडियन टीम के प्लेयर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, सब प्लेयर आईसीएल से बाहर के धीरे धीरे आईपीएल में खेलने को लगे और धीरे धीरे आईसीएल बंद रहने को लगे और 2009 में आखिरी सीजन का आईसीएल बंद। आईपीएल में बीसीसीआई सब कुछ है, ऊपर से ही नीचे तक। बीसीसीआई कोई भी गवर्नमेंट, ये एक प्राइवेट एंटिटी है, लेकिन बहुत ही लोगों को लगता है बीसीसीआई एक सरकारी नौकर है और चलाया जाता है इसको, लेकिन सरकार का उसका पीछे कोई भी हाथ नहीं है। बीसीसीआई को इंडियन टीम के लिए बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट के हेड। किसी दिन आईसीसी ने बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, तब भारत के क्रिकेट काउंसिल भी बीसीसीआई को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देगा। लेकिन आईपीएल को कंट्रोल करने के लिए सारा रिस्पॉन्ड जाता है बीसीसीआई के ऊपर। बीसीसीआई के अलावा 3 कंपोनेंट्स है आईपीएल के ऊपर। पहला है ब्रॉडकास्टर, दूसरा है आईपीएल टीम को जो रिकॉग्नाइज करते हैं आईपीएल को, तीसरा है जो आईपीएल टीम को स्पॉन्सर देते हैं, और बीसीसीआई चौथा कॉम्पिटिटर। उसी आईपीएल का गवर्निंग बॉडी है। उनके लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू निकलता है, पहले तो सीधा स्पॉन्सर ही होता है। पहला है टाइटल स्पॉन्सर। आपको याद होगा पहले आईपीएल को कहने लगे डीएलएफ आईपीएल और दूसरी सीजन में आईपीएल को कहने लगे एचसीआई, फिर कहने लगे ओप्पो आईपीएल और उसके बाद कहने लगे बिगो आईपीएल। इसलिए जब आप आईपीएल को याद करोगे उसी ब्रांड और उसी कंपनी का नाम भी आपको याद होगा। इसलिए उसी ब्रांड में या तो उनसे स्पॉन्सरशिप में बहुत ही पैसा रहते हैं। आईपीएल पहले तो 5 सीजन में डेल पर आईपीएल स्पॉन्सर रहा था, उसके बाद उसे स्पॉन्सर का पैसा
40 करोड़ रुपया, जो कि सब पैसा अपने बीसीसीआई के पास ही जाता था। और उसके बाद फिर 79 करोड़ की फिर थी। इसके बाद 2016-17 में वीवो आ गया था। उसी ने बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया था स्पॉन्सर करने के लिए। पहला सीजन में स्पॉन्सर करने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया था और 2018-19 में 440 करोड़ रुपया दिया था। जब इसमें 11 IPL आ गया था, उसके बाद 2021 में फिर से वीवो आ गया। 2021 में वीवो के बाद सभी को स्पॉन्सर था। और 2021 में और एक चीज़ घटना हुई क्योंकि इंडिया चाइना में वार चल रहा था, तो वीवो एक चाइना कंपनी है, इसलिए वीवो ने इंडिया में IPL सीजन में अपने स्पॉन्सर करना बंद कर दिया। और कुछ ही महीनों के बाद 2021 में फिर से 11 वापस आ गया था। उसके बाद 2021 में वीवो वापस आ गया था, जो कि स्पॉन्सर अपने के लिए ले लिया। वीवो ने स्पॉन्सर करने के लिए हर साल 440 करोड़ रुपये देता था। 2026 में टाटा ने स्पॉन्सर करने के लिए 2500 करोड़ रुपये दिए थे, वो कि एक बहुत ही बड़ा रकम। और ऊँची रकम ने टाटा ने 5 साल के लिए इग्नोर कर रखा था, 2026 से 2028 तक। उसी टाइटल स्पॉन्सर में जो पैसा मिलता है 50% लेता है नीचे से और 50% देता है टीम को। उसके बाद ऑफिशियल स्पॉन्सर है जो IPL का अलग अलग चीज़ों का स्पॉन्सर करती है, जैसे कि CSI ने स्ट्रैटेजी स्पॉन्सर किया था 5 साल के लिए। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 240 करोड़ रुपये था है स्ट्रैटेजी टाइम आउट स्पॉन्सर करने के लिए। आपने सुना होगा, कॉम्पिटिटर में बताया होगा, ऑल प्ले चल रहा है। टीवी और मोबाइल साइट में जो स्पॉन्सर दिखने को मिलता है, उस स्पॉन्सर को 20 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। और दूसरी बार देखने को मिलता है माई 11 सर्कल, और अमूल को देखने को मिला है। इंडियन टेलीविजन पर डिजिटल स्पॉन्सर देखने को मिलता है। आपने सुना होगा गेम चेंजर ने स्पॉन्सर कर रखा है टाटा ने, और टोटल एस्टिमेट में कैलकुलेशन किया गया है 8 स्पॉन्सर है जो ऑफिशियल स्पॉन्सर देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता है 1000 से 7000 करोड़ रुपया। और पहला हो गया बीसीसीआई का स्पॉन्सर, और दूसरा हो गया ब्रांड, और दूसरा हो गया ब्रॉडकास्ट, जो बीसीसीआई राइट देता है टीवी चैनल। IPL किसी न किसी टीवी पर चलेगा और उसको किसी न किसी चैनल पर प्ले करा दिया जाएगा। तो चैनल पर उसको प्ले करा दिया जाएगा, उतने ज़्यादा व्यूअर मिलेगा, ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा। बीसीसीआई ने उसी चैनल को ब्रॉडकास्ट राइट देता पैसा के एक्सचेंज पर टीवी चैनलों को। IPL सीजन के 10 साल सोनी के पास था, बाद मीडिया राइट्स था, और 2008 से 2017 तक IPL के ऊपर 8200 करोड़ रुपया लगाया गया था IPL के ऊपर। उसी प्रकार से मान के चलो हर साल 820 करोड़ रुपया तुम्हें किया गया था। फिर साल 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने राइट्स जो कि 16,040 करोड़ रुपया 5 साल के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने IPL को पैसा दिया था। पर साल मान के चलो 3,300 करोड़ रुपया IPL को देता था। वहाँ पर भी आधा पैसा IPL टीम के पास जाता था और IPL बीसीसीआई के पास जाता था। आप सोच रहे थे कि स्टार स्पोर्ट्स ने IPL के ऊपर 16,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है, क्योंकि IPL के ऊपर, और IPL से उसी स्टार स्पोर्ट्स को कितनी मुनाफा होता होगा। तो संविधान के हैरानी हो जाओगे कि स्टार स्पोर्ट्स में 10 सेकंड का एड बनाने के लिए 15 लाख रुपया लेता है, जो कि 2022 में देखने को मिला था। और अब तो जियो स्टार में 10 सेकंड का एड बनाने के लिए जो कि 18 लाख रुपया चार्ज करता है। CTV ने 2 सेकंड एड को चलाने के लिए 8 लाख रुपया CTV को देता है, और मोबाइल पर एड चलाने के लिए 250 करोड़ रुपया देता है। जो एड जो कि मैच खत्म होने के बाद चलता है, इतना पैसा खर्च करते हैं ज़्यादा मिलता है, जो कि एयर पर उनका टीवी चैनल को हमें IPL टीम का परस्पेक्टिव से देखे तो IPL टीम को बनाया जाता था प्राइवेट कंपनी के द्वारा, सेलिब्रिटी के द्वारा और बिजनेसमैन के द्वारा। काफ़ी चीज़ों में पैसा को खर्च करना पड़ता था। जब टीम में प्लेयर को खरीदने के लिए जाता था तब लगता था बहुत ही ज़्यादा पे, और प्लेयर को ट्रेनिंग के लिए देना पड़ता था पैसा। एस्टिमेट किया जाए तो एक IPL टीम में अपनी टीम के प्लेयर के ऊपर 200 करोड़
जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो आईपीएल टीम इतना पैसा खर्चा करते टीम को उसका ओनर तो इतनी पैसा अपनी जेब से तो नहीं निकलता होगा, इसीलिए आपको मैं पहले से ही बता के रखा था कि बीसी से होता है पैसा का बीसी से आधा पैसा खर्चा करता था अपनी आईपीएल टीम के। उनका लेने जरिया होता था पैसा कमाने के लिए उनका स्पॉन्सर, जो कि टीम स्पॉन्सर होता था, जर्सी में देखने को मिलता था, प्लस स्पॉन्सर लगाया जाता था आईपीएल टीम जर्सी के ऊपर जर्सी के ऊपर 2 उनका पैंट में और 2 उनका टोपी में स्पॉन्सर देखने को मिलेगा और ब्रांड पैसा देता था स्पॉन्सर करने के लिए। और उसके अलावा स्टेडियम में जो लोग जाते थे खेल देखने के लिए और आप स्टेडियम के अंदर जाते थे खेल देखने के लिए, जो पैसा अर्न करते थे स्टेडियम में उन्होंने 80% जाता था उनका टीम के लिए। जो कि स्पेसिफिकली कहा जाए तो जो टीम का मैच उन्हीं का स्टेडियम में होता है 80% पैसा जाता है होम टीम के पास, 80% से 20% जाता था और 20% जाता था होम स्टार एसोसिएशन के पास। हर टीम शायद होम मैच जरूर खेलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलता है पैसा कमाने के लिए, इतना पैसा नहीं मिलता एक टिकट। एस्टिमेटली देखा गया है कि एक स्टेडियम में टिकट बिक 4 से 5 करोड़ रुपया मिलता है और अलग से जो खाने का खर्चा है उसमें से ज्यादा कुछ रेवेन्यू मिलता है, जो कि एस्टिमेटली देखा जाए तो 4 से 5 करोड़ रुपया एक मैच से और एक स्टेडियम में इनकम होता है, जहाँ पर 200 करोड़ रुपया खर्चा आता है एक टीम के ऊपर। मर्चेंडाइज भी एक कमाई के जरिए मर्चेंडाइज का मतलब है और आईपीएल टीम का जो जर्सी होता है खरीदने को लिए उसको मर्चेंडाइज बोलते हैं और बहुत ही जरिया होता है पैसा कमाने के लिए। मोबाइल कवर, टोपी, पेन, बैनर और भी बहुत ही सारा चीजें, ये जो सारा पैसा मिलता है जाता है सब कुछ आईपीएल टीम के पास। फाइनली जो टीम आईपीएल जीतेगा उसको मिलेगा 20 करोड़ रुपया, जो टीम फाइनल में हारेगा उसको मिलेगा 13 करोड़ रुपया, जो टीम क्वालिफाई में 2 मैच हारेगा उसको मिलेगा 2 करोड़ रुपया और जो टीम लसर एलिमिनेट होगा उसको मिलेगा 2.5 करोड़ रुपया। और ये सब जो पैसा होता है पैसा आधा जाता है टीम के पास और आधा जाता है ऑनर के पास, टीम का ऑनर है, और टीम के प्लेयर के पास जो पैसा जाता है वो पैसा टीम के प्लेयर में आधार करके इक्वली में सब बांट लिया जाता है। हर प्लेयर का अपनी एक ब्रांड वैल्यू होता है, आधा प्लेयर का ज्यादा पैसा मिलता है जो कि ऑप्शन के जरिए, और टीम का आधा पैसा जाता है प्लेयर के ऊपर वाली बात दिया जाता है। पूरा आईपीएल टीम को बिजनेस मॉडल को देखे तो आईपीएल टीम के पर्सपेक्टिव से और जीतने के बाद आईपीएल टीम को 20 करोड़ रुपया मिल जाए उससे बहुत ही ज्यादा उसी टीम का ब्रांड वैल्यू है जो कि 200 करोड़ रुपया एस्टिमेटली देखा गया है, जो कि आईपीएल टीम का अलग है और उसको एक बहुत ही ज्यादा मटेरियल मिलता है। फिर जीतने के बाद 20 करोड़ रुपया इतनी बड़े रकम में हर टीम 20 करोड़ के लिए आईपीएल जीतने को नहीं करेगा। ये रीजन ये है कि आईपीएल जीतने के बाद उनके टीम को बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगा, बहुत ही ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगा, बहुत ही ज्यादा लोग देखेंगे, न्यूज भी बढ़े और ब्रांड ज्यादातर पैसा देना चाहेगा उसी आईपीएल को जो टीम आईपीएल में जीतेगा। जो ब्रांड जर्सी को ऊपर स्पॉन्सर करने के लिए ब्रांड फिल्म में ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसी टीम का बिजनेस मॉडल। आईपीएल टीम का ब्रांड जब बड़ा हो जाता है, जब आईपीएल टीम बुरा प्लेयर आईपीएल टीम में आते हैं, जैसे कि धोनी, विराट कोहली, केएल राहुल और भी बहुत ही ज्यादा फिर प्लेयर और हार्दिक पांड्या है, उसी प्लेयर को टीम पर रहने के लिए जरूरत और फेमस बिजनेस में जैसे कि अपने टीम का ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। शाहरुख खान अक्सर होता है एक टीम का रोल भी आउट करता है जो बाकी कंपनी खरीद सके, जैसे कि सीएसके की अराउंड 195 पॉल शेयर जो कि इसी प्रकार काम करता है, जो कि इसी प्रकार काम करता है आईपीएल बिजनेस मॉडल को।